हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से हूँ, मैं हूँ इब्तिसाम, मेरे साथ हैं मैं हूँ मिस्टर पतलो। भाई आज हमारा तीसरा बंदा एक दफा फिर गायब है। क्यों, क्या वजह हो सकती है यार? अपने चैनल से बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं यार, उसको छोड़ दो। आजकल हमें बंदे बहुत धोखा दे रहे हैं, तो हमने सोचा बस हम खुद ही वीडियो बनाना स्टार्ट चलो करते हैं। हमने इस दुख दर्द को हटा के खुद ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। आज की वीडियो लेके आए हैं यार, इंडिया में किस तरह से रोबोट बनते हैं और पाकिस्तान में किस तरह से रोबोट बनते हैं। ओके, पाकिस्तान में भी रोबोट्स बन रहे हैं? हाँ भाई, क्यों खैरियत इंडिया है? का तो मुझे पता है कि ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इधर बन रहे हैं, इधर फैक्ट्री भी है उनकी। भाई मेरी बात सुनो, हम अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो डिस्कशन होगी वो एंड में होगी। ओके। और आज की जो वीडियो लेके आओ ना, वो किसी ने भी कवर नहीं की होगी। ओके यार, मैं भी देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रोबोट किस तरह से बन रहे हैं, और ये बड़ी फैक्ट्री है कोई। भाई देखते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने कैसे हैं आप? देखी आप देख रहे नहीं हैं है। बिजनेस टूल 360। मैं हूं मोहम्मद यासिर महमूद। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद है। यहाँ पर अशरफ ग्रुप की तरफ से एक बहुत जबरदस्त फुली ऑटोमेटिक रोबोट लाया गया है। तो इस रोबोट के बारे में हम जानते हैं। आसम भाई हमारे साथ, उमैर भाई मौजूद हैं। तो उमैर भाई से जानते हैं कि इस रोबोट में कौन कौन सी जो खसूसियात हैं और ये हमारे पाकिस्तान में किस किस्म की जो प्रोडक्शन में ये काम आ सकता है। बहुत शुक्रिया उमैर भाई आपका, आपने अपना टाइम दिया। अच्छा, ये रोबोट बहुत जबरदस्त काम करा, मैंने देखा भी है। तो इस हवाले से हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये किस किस्म की जो कह लें कि वर्किंग बाउंड्रीज में ये काम कर सकता है। बेसिकली ये 6 एक्सिस वेल्डिंग रोबोट है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में इंस्टॉल्ड है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में मेनली। ठीक है, इसको अभी हमने मॉडिफाई किया हुआ है यहाँ पे हमारा पिक एंड प्लेस सिस्टम के लिए। वैसे ही ये रोबोट बहुत ही एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकता है, जिसका कि वेल्डिंग होगी, कटिंग होगी, पिक एंड प्लेस होगी, इवन इन जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होती है ना, 3 डायमेंशनल मेजरमेंट्स, उसमें भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वो कस्टमाइजेशन भी हो सकती है इसकी, जो ये कह लें कि रोटेशन जो भी है। जी बिल्कुल, हमारी ये हम बिल्कुल कस्टमाइज कर अच्छा, सकते मैं हैं। जैसा अपने भी कोई भी ये चीज अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सारे चाइना से आते हैं। शायद ये चाइना से पार्ट्स आते हैं, इसका मुझे कंफर्म है। लेकिन जो इसकी मेथड है, जो इसका मतलब वर्किंग तरीका है, ये पता नहीं अगर चाइना ने सेट करके इन्हें दिया है तो वो अलग बात है, लेकिन पार्ट्स चाइना से आते हैं भाई। ओके। एक होती है, कोई भी पार्ट होता है, अगर हमने उसकी वेल्डिंग करनी है, अच्छा। अगर वो पार्ट अगर इस तरह रखना है, उसके हिसाब से हम इसके जो प्रोग्राम करते हैं, उस हिसाब से हमारी ये एक और चीज है, फैक्ट्रीज में डाइज होती हैं वो भी बदलती रहती हैं, प्रोडक्शन भी बदलती रहती है। तो ये वक्त के साथ साथ इसकी जो ये रोटेशन है या प्रोग्रामिंग, उसको चेंज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम इसको जो जिस तरह का पार्ट होगा, जिस तरह की चीज होगी, उस हिसाब से हम उसको प्रोग्राम करके तो देंगे। ये आप जो कह लें कि जो अपना इसका जो ऑपरेटर है उसको आप ट्रेन करेंगे या क्या तरीका जी, है? बेसिकली हमारा पहले तो हम अपने खुद ही करते हैं कि पहले हम उसका प्रॉपर उसका प्रोग्राम बनाते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा लेट्स सपोज अगर वेल्डिंग है, कटिंग है, कुछ भी है। अगर हम वेल्डिंग है तो वेल्डिंग में पहले प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं उसकी पार्ट्स, जो भी पार्ट उसके हम ट्रायल्स करते हैं, प्रॉपर वेल्डिंग होगी, उसके बाद फिर हम उसकी ट्रेनिंग भी दे देते हैं। उसके बाद हम इसकी आपने से सर्विस। ये क्या मसला है कि रोबोट को कौन ट्रेनिंग देता है भाई इसके ना कमांड, मतलब एक दफा उन्होंने कमांड दे देनी है ना, तो वो खुद ही जिस तरह से पीछे वर्क कर रहा है ना, इस तरह से ही करता रहेगा। होती है जो कि 1 साल की हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यानी अगर कोई मसला मसाइल आता है तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसके बाद भी 1 साल तो कुछ भी नहीं, साल के बाद भी आप? साल के बाद भी हम ही करते हैं। और अशरफ ग्रुप जो है ना, वो बेसिकली ये पैनासोनिक वेल्डिंग रोबोट का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान। सही सही सही। इससे बड़े रोबोट्स भी आप प्रोवाइड कर रहे जी हैं? बिल्कुल, इससे बड़े बड़े रोबोट्स भी हमारे पास प्रोवाइड। इस रोबोट की क्या कैपेसिटी है, कितनी चीज उठा सकता है? ये बेसिकली 6 to 8 किलोग्राम का जो वजन है वो बेयर कर सकता 8 किलोग्राम। है। 8 अब देख, ये इतना तो इंसान भी उठा सकता है यार। इंसान क्या भाई, वो तो बच्चा भी उठा। हाँ, 6 किलो क्या वजन है? क्या वजन है? इतनी लेकिन बड़ी अब उन्होंने देख तो मशीन बनाई इतनी है। मशीन इतना लाखों लगा के, तो वो अब ये 6 किलो उठाने के लिए रखी होती है मशीन। जितनी भी रोबोट्स का काम है, इसका काम है हैवी वेट उठाना। यार ये रोबोट से मशीन रोबोट्स, जो रोबोट्स होता है ना, वो इंसान की तरह का हाँ, होता है। वो इंसान की तरह। लेकिन इन्होंने मतलब हमारे यहाँ नए नए आए हैं ना, तो इससे सारे रोबोट्स मतलब या ये जितने कह रहे हैं, ये तो इन्होंने एक मशीन ही बनाई है ना, कोई रोबोट तो नहीं बड़ा बनाया। वजन है रोबोट के लिए। रोबोट तो की easy स्पीड होता है, बेसिकली बहुत ये easy। वेरी करती है, स्पीड वेरी करती है ऑब्वियसली विद वेट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वेट स्पीड वेरी करती है। तो इसमें कौन सी जो लेकिन प्रोग्रामिंग? इतनी नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर आप 8 से ऊपर जाओगे तो फिर जाएगा। सही है।
तो आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसमें जो सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह के इस्तेमाल करते हैं आप? बेसिकली इसकी जो प्रोग्रामिंग है ना, इनका वो- अपना है। जी, इनका अपना वो टीच पेंडेंट आप अगर देख रहे हैं सामने पड़ा हो, तो ये बेसिकली इसका टीच पेंडेंट जिसपे हम इसके प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमने ये मल्टीपल पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब ये हमने सीक्वेंस की बनाई हुई है, उस हिसाब से ये चल रहा है। अब जिससे ये हमारी ये कन्वेयर है, इसके ऊपर ही हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सेंसर। जैसे ही ये सेंसर कट होगा, अभी इसने रख दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा ये हुआ कि अभी अपनी सारी जो जितनी भी ये मूवमेंट है ना, ये शो करवा रहा है। इस एक्स एक्सिस जितना भी हम ये मूव कर सकते। अब जैसे इसकी कंप्लीट होगी, वो सेंसर कट हुआ है, तो ये उसके पास जाएगा, हमारी ये कन्वेयर चलने लग जाएगी, ठीक है। कन्वेयर ये वाला सेंसर कट होगा, ये वाली चलेगी, और यहाँ तक जैसे ही हमारा बॉक्स इधर रीच करेगा, तो इसको सिग्नल मिल जाएगा, और ये इसको आके उठा लेगा बॉक्स और वापस उधर रख देगा। और ये हमारा यहाँ पे पिक एंड प्लेस का सिस्टम है। सही, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त आपने बताया। तो यहाँ पर तो जाहिर है डिस्प्ले के लिए आपने मखसूसी स्पीड रखी हुई है। एग्जैक्टली। प्रोडक्शन में तो ये नहीं होगी, प्रोडक्शन में हमारी स्पीड चेंज होती है। सही। थोड़ा सा अपना कांटेक्ट वगैरह शेयर कर दें और लोकेशन बता दें, आपके ऑफिस, मेन जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? जी, बेसिकली हमारा जो मेन ऑफिस है वो हमारा ब्रांच रोड पे पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल दालगिरा चौक के साथ है। दालगिरा चौक मशहूर चौक है। ओके भाई, हमें अब इसके भाई ऑफिस का नहीं इसका जानना, एड्रेस तो नहीं, हमने- लेकिन यार देखो ना, अब इतना दौर जदीद हो गया, मतलब लोग मतलब जितना भी अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं कि यार हैवी से हैवी वेट एक मशीन उठाती है, लेकिन यहाँ अभी तक वही चीजें चल रही हैं यार। ये बात तो है भाई। पाकिस्तान, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में उन्होंने ये रोबोट्स बनाया। ये भी बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि ये काम अब जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह या कोई चीज़ भी बनाते हैं, तो इस तरह के रोबोट्स की जरूरत होती है हमें। वहाँ भी इंसान ही और काम ये कर ज्यादातर रहे थे फैक्ट्री में काम मेरे हिसाब से आती है, जो बॉक्स है उठाने और ये चीजें। लेकिन अब इंडिया में देखते हैं भाई, इंडिया का ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। ये तो वाकई वाले रोबोट्स अबे ये इंसान के साथ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? ओए ओए। Technologies. This is my friend Alexis. This is a bipedal humanoid robot built in India by this company. You can see bipedal means that it has two legs as opposed to the one that's over there that actually has यार पता wheels. हमने क्या मूवी बात नहीं है। देखी थी, वो रोबोट वाली थी, चिट्टी वाली। चिट्टी। यार देख उसमें हमने देखा था यार, कहाँ बन सकता है, मूवीज में ही हो सकता है, लेकिन यार उन्होंने हकीकत में खड़ा कर दिया है। On the bottom, sort of like Behtrin. a wheeled base. This is a legged humanoid robot. But I'm going to be taking the grand tour, seeing everything there is to see. It's a very candid look inside of this company, so I hope you enjoy it. All right, looks like this is the place, Adverb Technologies. So these guys were just at the India AI Impact Summit a couple of weeks ago, काफी बड़ी showing और off some of their ये फैक्ट्री humanoid बनी है भाई, भाई robots. बहुत बड़ी And है now I यार think we're ये। going to get a chance to see some of those in person. और तुम एक चीज और देखो, घोड़े ने विजिट करने आए हैं। हाँ। जो बंदे इनको लूट के गए थे, जो इनको मतलब मुल्क को तबाह करके गए थे, वो बंदे आगे इनकी असल में अप्रिशिएट ना- करने आए हैं। असल में चाइना और अमेरिका वगैरह में ना एलोन मास्क ने भी बनाए हुए हैं ना रोबोट। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास ही बन सकते हैं, ये लोग क्या ही बना पाएंगे। इनको नहीं पता कि नोएडा तो बहुत How are you आईटी doing? का हब है। तुलसी। Welcome to Adverb. So I am Tulsi. I am a marketing manager here at Adverb. मार्केटिंग मैनेजर है, So ठीक this है। is one of our manufacturing facilities. We call it Bot Valley. We have another one that is Botverse, that is in Greater Noida itself. We manufacture about 100,000 robots every year in these two facilities. So Okay. yeah, you must have seen all the latest products, quadruped, humanoid, in the latest events, AI Summit. So let me quickly take you to Rajesh. He's like the brain behind all these products. And बस थोड़ी सी ना मैं आवाज सेट कर लूँ, थोड़ी सी बस आवाज हम थोड़ी सी तेज कर लें यार इसकी। राजेश कुमार। Hi, Rajesh here from Advanced Robotics at Adverb. I'll give you a tour. We have been a warehouse automation company now. Like we have started into 2.5 years ago. We decided to get into contemporary robotics. So we are trying to get into all forms of robotics, and pretty much 70 to 80% of the components that are there in the robots ये are being लग made भी रहा है in-house. कि लैब We बनी also हुई have our own है। SMT line where like a lot of these things are being developed. ऑफिस And for सारा example, यार system the जैम base का। of our you have the base of our wheeled humanoid is being assembled here. The different components. See, we pretty much do all the design, manufacturing, all the end-to-end software, lower level, middle level, the AI part where the robots learn to do different things are being done in-house. We also procure. We don't make our own computers. We procure computers, and there are two parts of actuators. Some actuators we procure, some actuators we assemble ourselves.
Well, tell you, for example, we have our own motor वीवर driver. कहीं किसी होटल में या किसी फैक्ट्री में आपने अपने मुल्क के अंदर रोबोट रियल में देखे हैं कि नहीं हाँ, देखे? क्योंकि चाइना में तो है ना रोबोट जो हाँ। होटल में काम करते लेकिन रहते हैं। इंडिया में आप देखते हैं कि इन्होंने कहीं देखे हैं कि नहीं देखे। हमने पाकिस्तान के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखे। ओके। और ये जो रोबोट दिखाया ये भी नहीं देखा। ओके Development. So, for example, these are some gearboxes that we procured. These are our own motor drivers that are being. So I'll show you. So, for example, we are making our own motor drivers which run the robots. We do both ways. As for certain robots, we procure the actuators from outside. For certain robots, we make it completely in-house. So, for example, these are our quadruped robots. They are like built, assembled, manufactured. 70 to 80% of these components are manufactured in-house. For certain cases, we procure actuators. For certain things, we assemble them. We make our own motor drivers. They are basically trained on reinforcement learning, which is like end-to-end. They are trained on समझ रहे हैं simulation यार। for like different situations, both stairs, rough terrain, uneven terrains, so that when they come to the real world, they know how to run. And this is the bigger version of a quadruped robot. So this one is like 5 kg payload. This is like around 20 kg payload. Again, it is completely designed, manufactured in India. For this particular thing, we procured actuators, we procured the computer, but this is the lower level, the motor controllers, the reinforcement learning training, the embodied AI part, which is like it can detect certain things, it can do its autonomous motion, it can move in certain areas. So all those things have been done in-house. We use a lot of use a lot of NVIDIA stuff, where like a lot of things are simulated on NVIDIA's ISAC platforms, and then are done sim to real, so that when they come to the real physical world, they know how to move and how to do certain things. And these are so for the humanoid space, we are doing 2 versions of humanoids. One is a wheeled version, one is a legged version. So the legged version primarily has a lot of biped control, which requires a lot of stability. The wheeled version, because we बात है यार, ये wheel robot very well. देखो। So the idea is these robots have to fundamentally understand locomotion and manipulation at scale. The robot should know where to go, how to go, what to move, and how to move. And there is a lot of human-like dexterity that has to be embedded. So we are also working on our own versions of visual language action models, where these robots have these embodied intelligence that how to manipulate those delicate objects. So these robots have that understanding, okay, it has to go to a particular point, do something, and then go to another point and do some other thing. Right now, we have been able to do 3-minute, 4-minute autonomous tasks. For example, going to a point, picking it up, doing those small assemblies and all. But we are trying to scale it to like 30 minutes, 40 minutes, completely autonomous tasks, which is like ये इनको the चला robots के have दिखाए ना, that फिर मजा आएगा ये भी यार। बन रहे हैं, ये नहीं cognition चलेंगे मुझे to लग रहा है do a particular task, which is non-repetitive. It can correct itself when something goes wrong. So we are also getting deep into something called robotics embodiment of a GPT style model, which we call as visual language action. So we do, and so these robots are embodied AI, we call it, because these are walking based on reinforcement learning. These robots, which is a wheeled base, we are trying to do it end-to-end VLA for these. These are our second version of our legged humanoid robots. These are primarily like a locomotion and manipulation combined together. They are trained to like walk anywhere, do the complete whole body control task. So we are right now we are trying to train it for more and more tasks so that it stabilizes. And like this one is with covers with this robot basically. पूरा तो चुप ही This कर was गया our first इधर भी version. के So they are like वो harmonic क्या driven. बोले, वो बता मुझे, वो क्या बोले, उसको समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हम इस अपने मुल्क के अंदर ऐसी चीजें नहीं ला सके, ये लोग जो ले आए हैं, और जिस हाल में ये छोड़ के गए थे उससे डबल मतलब ट्रिपल गुना ऊपर चले गए हैं यार। This वो was the first version, which is like more bulkier and all. So this is a more sleeker version where we use QTDs. QTDs are quasi directorized, which allows us more ability to understand current, understand torque feedback, and let the robot make decisions. I'll also take you through our actuator lab, where a lot of, so we do both versions of actuators. Is like a lower cost version where we procure actuators, and a higher cost version of all the robots where we assemble actuators, we make a lot of we assemble and manufacture a lot of components of actuators in-house. For example, these are harmonic driven, where like the gearboxes are procured
from a company known as Harmonic Drives in Germany, which is our partner, and the motor यार drivers मुझे क्यों लगता है a lot इसके of अंदर robots, भी motor drivers are अपना या manufactured. अडानी या अंबानी में से कोई ना कोई तो इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपने उसके फंड्स या कोई पार्टनरशिप होगी। ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये भी यार। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद ही बनवा रही हो, ये भी तो हो सकता नहीं है। नहीं, ये जैसे फैक्ट्री है ना और ये चीजें ये मुझे प्राइवेट लग रही हैं यार। ओके We are ये तो evaluating some बता motor सकते drivers हैं। in-house. We are also procuring certain motor drivers from companies in Spain, companies in Germany, and also companies in China. So some robots we are also making for यानी Indian कि defense. ये भी We are कंपनियां like, कुछ the upper part of the humanoid कंपनी robot has to चाइना do some और specific जापानीज tasks. जो है ना वो भी And all बनाती these हैं। PCBs, the braking choppers, all are designed, manufactured, and assembled in-house. So we keep training these robots for specific use cases, for specific tasks. For example, ये मुझे ये बहुत मशीन अच्छी लगी। ये जैसे डॉग स्टाइल नहीं होती कुत्ता की उन्होंने बनाई। आप देखें सीढ़ियाँ भी ये चढ़ाएगा ऐसे। सीढ़ियाँ चढ़ेगा भाई, चढ़ेगा चढ़ेगा। वो देख so we यार keep power training है it for इसमें। specific use cases. For example, देख रहे हो, power है this इसमें। was trained to understand stairs without camera, without anything. अच्छा कैमरा नहीं लगा हुआ, ये मतलब खुद So Caleb, now स्टेप that you देख have के met our अपने आप advanced को robots, you ट्रेन have कर met रहे हैं LXS, यार। LXSW, चाहिए and Tracker, कैमरे which is our के? quadruped robot. Let's go and meet. नहीं यार फ्रंट पे मतलब कोई कैमरा कोई कैप्चरिंग हो जिससे वो मतलब अपने प्रोसेसर को बता सके कि यार मेरे आगे ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं। वैसे कंट्रोल जब रिमोट से करना है तो कैमरे की जरूरत तो नहीं होती। वैसे हाँ Mr. बंदे P. को Singh, जरूरत who is होती a है, क्या co-founder चीज़ at आगे आ रही Advo, and we can have a quick chat with है him about how is it like to build अबे robots. ये जो है ना ये कंट्रोल बंदे नहीं करेंगे, इनके अंदर एक दफा प्रोग्राम दे दिया उसके बाद ये खुद ही वर्क करेंगे। ओके India. ओके अब ये अंदर आएगा मुझे लग रहा है फिर। So my name is Aman हाँ Thakur. ना, I take ये care of this भाई है facility ये। which is known as SMT, which stands for Surface Mounting Technology. I believe in this tour you might have seen various products of Adverb. So all those products have certain PCBs inside them. Those PCBs are mass manufactured using this technology which is SMT. Now this facility which you see starting from here is more or less standard all around the globe. Starting with the first machine which is known as loader. So the purpose of a loader is to load the manual PCBs or the bare PCBs inside the line. Now the bare PCBs, I'm assuming you might have seen various green or white, yellow boards inside electronic products. So those are PCBs basically. So we call this thing magazine. Magazine consists of all the bare PCBs and they move one PCB at a time. So if you focus on this area, this is measured as per the PCB which we will be using. So this is movable. You can make it more or less depending on the size of the panel which we will be using. So once a panel or a PCB moves to the next machine, which is known as paste printer. A paste printer is a machine where we apply solder paste. So how do we do that? We have certain stencils यार, which इनकी are मशीनें भी लगती specific for है each इसके product. भाई, So if you look at advanced behind, you'll see that technology. these are all the stencils which we have and they represent the type of models or the products which we have. So if you look at this particular thing, which is Portal, which is one of our products. So this is the design of Portal product. So Okay. once we install the stencil inside the paste printer and if you see this particular blades which are known as squeezy in technical अच्छा, ये terms, printer they है। move from north to south and ठीक south है। to north. ये design And once print they करके move, देते they हैं take ना। along the सही, solder सही, paste with सही। them. And since यार, the देख stencils have यार। certain holes inside them, the solder paste seeps through it and places exactly on the copper or the gold pad. By the way, in Adverb we use gold pad on our PCBs because it is more durable and also enhances the quality. So once we have the solder paste on the pads, we need to check whether the pad is correct or not. The solder paste applied on it is correct or not. For that we have this automatic machine which is known as SPI, solder paste inspection. It works on the principle of light of refraction where it captures the image of each and every pad which you saw on the stencil as well and compares it with the master program. By the way, whatever operation I'm explaining, prior to that we need to create a master program which installs first and then the entire thing happens. So once this thing checks the entire plot of that panel and gives the verdict whether it is correct or not. So let's assume everything is correct and it is good to go forward to the next machine. This is known as the chip mounter. Now you can say this is the backbone of the entire SMT line. This is the main machine. So we install all different type of components in this machine. Now if you see here, it has certain blocks A, B, C and D. So they represents 4 different what's a terminal where we install different type of components depending on the programming which we have already created. So let's say from the B part
10th position, I want a capacitor to be mounted on the PCB. So only that thing will happen. So once we install all the components in the feeder, so this thing is known as feeder. So the function of a feeder is to feed the component to this small robot which is there. This robot comes and picks the component from this slot and place it यार मैं ऐसे नहीं, ये लोग पार्ट्स बना बना के मतलब असेंबल किए जा रहे हैं भाई, इनके पीछे सारी एक एक टेक्नोलॉजी है exactly on the spot. जबरदस्त यार। Spot as in the solder paste. So now the components are mounted exactly on the solder paste which has already been verified. So now the connection is complete. Now the thing here is that the solder paste is in semi-solid form. It is not solidified yet. So we need to ensure that it is solid. For that we have a heating process, and this machine is known as reflow oven. So once the mounted PCB enters the reflow oven, it gradually goes through the heating process, starting with the first zone. अच्छा मैं भी नीचे इतना देख रहा था, Now, मैं कहा reflow देखो क्या है। oven comes in different shapes and different zones. The one which we are using right now is 9-zone reflow oven, and starting with the first zone where the temperature gradually increases till the peak, which is somewhere around 5th or 6th zone, and then it gradually goes down. So if you see the profile, it's more like a mountainous profile in the shape of a mountain. So this is how it happens in electronics, because we cannot provide instant heat to the components because of the miniature breakdown or some kind of internal defect. So this is how it happens, a gradual heat, and then it increases to the peak and then falls down again. So once we have a solidified PCB with all the components intact with the position and the pad where they were supposed to be, then we do another check which is known as AOI. It works on the same principle as SPI. In the SPI we were checking the solder paste, but here in AOI we check the component which have been mounted. So once it gives the verdicts whether it is correct or not, so let's say if it has any kind of defect, so we work on it. We have this review station where we can zoom out and zoom in and see the defects if we have any. If not, then it automatically moves on to the unloader part where it gets deposited again in a magazine. So a bare PCB magazine, once it is done with all the process, completes out with all the components on it in unloader magazine, which you can see over here as well. This is one of the PCBs which we have. अच्छा ये चिपसेट और So if ये you see the सारा कुछ components सही over है। here, they all have been mounted using this technology in machines, all of them. So earlier, all these components were not there. It was just a bare PCB. So using this technology in the machines and all the process which I have made you understand right now, कमाल है we have this यार, final product. कमाल। Let me show you one more. This is more of a bigger component project which we have. This is only one-sided. So in SMT we have this feature of making PCBs both ways also, A side and B side, depending on what kind of product we are using. So this is one of our products which is known as Master PTL. This controls this particular product. So this particular thing can control multiple of it. Now there are certain components which are made of plastic, and also they have testing pins which are quite pointed. So we do not use them using this SMT technology. We can, but not typical plastic connectors, because of the reason because they have to go through the reflow process and they might melt. So we do the traditional method of hand soldering, where we take the components and we use the soldering iron and we solder them to the PCB. So then we have the complete PCB, and then we test it, conformal coating, everything also happens here. ठीक हो गया भाई यार, मैंने सही टाइम पर वीडियो रोकी है क्योंकि अपनी वीडियो अगली रिवील हो जानी थी। यार कितना फर्क है यार, मतलब इनकी मशीनरी देख के आपको इस तरह लगता है ना कि मतलब ये काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, और अपनी मशीनरी देख लो, उसे एक मशीनरी दिखाई है तो अपने पास थी नहीं भाई, वो रोबोट ही दिखाया है। नहीं बात तो सुनो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अपना एक रोबोट दिखाया ना उसको बताया कि उसे असेंबल किस तरह किया गया, ना उसको बताया भाई उसके अंदर क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी नहीं उठाई है। यार ये मैंने एक इधर उसके अंदर ये एक ही चीज आ रही थी भाई, अपना 6 kg का वो क्या मैं कार्टन उठा सकता है बस। मैंने इधर एक मशीन देखी है कोयोन कंपनी की, मैंने अक्सर वो मशीन ना पाकिस्तान में भी देखी हुई है, कई जगह पे देखी। ये मेड इन इंडिया की है या किसी और कंट्री की? आपने भी ये बताना है। और ये जितनी मशीनरी लगी है ये मेड इन इंडिया है, और ये रोबोट्स के जितने पार्ट्स हैं ये मेड इन इंडिया है। मेरे हिसाब से तो मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि जो रोबोट्स है ना उसके कुछ जो पार्ट्स है ना वो किसी कंट्री से मंगवाते हैं, मुझे ये असेंबल ही थोड़ी देर से करते हैं यार। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इंडिया ना कोई भी
कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है उसे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है ना, तो वो ज्यादातर बाहर के मुल्कों के साथ सहारे नहीं रहता। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी आपने बताना है यार हमारा रिएक्शन आपको किस तरह का लगा है। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।